Times of Andaman, journalism redefined. नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार हफ्ते भर का कार्यक्रम चलता है और ये कार्यक्रम 2022 से, आप जैसा कि जानते हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की कि हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम करेंगे और इन कार्यक्रमों के तहत तिरंगा रैली है और घर घर तक तिरंगा पहुंचाने का कार्यक्रम है और बच्चों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न कॉम्पिटिशंस। और उद्देश्य यही है कि तिरंगा के प्रति हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में जागरूकता आए और वो इसके महत्व को समझे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी केवल किताबों के माध्यम से इतिहास जो विषय है उसमें ही जो जानकारी उनको मिलती है कि कैसे हमने आज़ादी पाई, उतना ही जानते हैं। लेकिन असल में जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था इस देश को आज़ाद कराने में, और तिरंगा भी कई सारे पड़ावों से गुजरते हुए आज जो तिरंगा का स्वरूप हम देख रहे हैं, पिंगली वेंकैया ने जो इसे रूप दिया है, उनको भी हम याद करें इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से और बच्चों को इस बारे में बताएं कि ये इसका जो आज स्वरूप दिख रहा है वो किसने इसको गढ़ा था। तो ये उद्देश्य है और घर घर तक तिरंगा जाए, लोगों को तिरंगा के प्रति सम्मान उनके मन में आए और अपने घरों में 13 से लेकर 15 तारीख तक हमारा ये प्रयास होता है कि सरकारी विभागों की ओर से भी और हम लोग भी एज अ कार्यकर्ता, एज अ जनता और देश के नागरिक होने के नाते घरों तक हम ये तिरंगा पहुंचाते हैं कि वो अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाए। और इसी उद्देश्य से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सभी जिलों में ये तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं और अलग अलग मंडलों के माध्यम से ये रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी हो या फिर स्कूल के बच्चे हो या आम जन हो, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और एक जो लहर दिख रही है आपको, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को है, लेकिन आज से ही ऐसा लगता है कि पूरा द्वीप समूह जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। एक सवाल है मैम, जहाँ तक हमें पता चला है काफ़ी एथलेटिक्स को भी जो है आज आप लोग सम्मानित करेंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे इस तिरंगा रैली में एथलेटिक्स हो, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे हो या फिर डिफेंस के लोग हो, उनको भी आमंत्रित किया गया है और हम विशेष जो हमारा ध्यान इसी पर रहेगा कि इस रैली में हम उनको सम्मान पूर्वक आगे ले जाते हुए और उनको सम्मानित करते हुए ये रैली निकालें। और इसी के तहत इस कार्यक्रम में जो हमारे कुछ खास स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारा बच्चे लोग साइकिलिंग के सामने खड़े हैं उसके पीछे सब चले जाएं, जो फुटपाथ में खड़े हैं वो सब लाइन अप हो जाए प्लीज। सबसे आग्रह है, सब यहाँ वहाँ जो खड़े आप जाइए ना, आप लोग गाड़ी से मत जाओ, लाइन अप कराओ ना। चलिए 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 ना, आगे चलिए ना भैया, आप लोग सब पीछे जाइए। गाड़ी जाएगा। मैम, प्रदेश अध्यक्ष जी और जी से निवेदन दोनों गाड़ी
आज हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में हमारी छोटी बेटी, हमारे बेटे, कोई भगत सिंह के रूप में, कोई सुभाष चंद्र बोस के रूप में, कोई रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, कोई वीर सावरकर के रूप में, कोई विवेकानंद के रूप में खड़े हुए हैं। आज आपके अंदर जो उत्साह है, ये उत्साह को देखते हुए पाकिस्तान कांप रहा होगा। आप बहनों का जोश, आप भाइयों का जोश देकर के बांग्लादेश को पसीने आ रहे होंगे। आज आपने अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा रैली को शेर सिंह जी के, प्रणाशिवम जी, चैताली जी के, हमारी नागा लक्ष्मी जी के, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के, हमारे सभी मोर्चाओं के, हमारे सारी प्रदेश कमेटी के इस पसीने बहाने के कारण आज ये एकदम गंगा का रूप दिखाई दे रहा है। आज युवा मोर्चा और महिला मोर्चा जिस तरह से हर हाथ में तिरंगा लेकर के आज कदम से कदम चलते हुए आए हैं, इसको देखकर लगता है कि जैन जी हमारा देश में देश का विकास चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपने देखा होगा सेल्युलर जेल हमारा गवाह है, जहां पर फांसी का फंदा चूमते हुए, अपने जीवन की परवाह न करते हुए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर के हमको खुली हवा में सांस लेकर के हमारे देश को आजाद कराया था। आज उस देश आजाद होने के बाद आज भारतवर्ष का झंडा, तिरंगा झंडा पूरे विश्व में नाम कमा रहा है। इसलिए मैं अपने सभी बहनों का, अपने सभी भाइयों का, युवा साथियों का, युवा बहनों का, जिन लोगों का भी इस तिरंगा रैली में योगदान रहा है, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने आदरणीय कुलकर्णी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अंडमान निकोबार के प्रभारी हैं, जो हमको हमेशा महाराष्ट्र में बैठ के जोश देते रहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा इस जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी। बोलो भारत माता की। ये डेविड बेकम जी कहीं हैं तो आप आ जाइए। आज हमारा अंडमान निकोबार का नाम रोशन करके साइकिलिंग में 7th पोजीशन विश्व में उन्होंने बनाया है। आज ऐसे डेविड बेकम जी के एक बार सब बोलेंगे, उनके लिए बोलेंगे भारत माता की। डेविड बेकम के लिए भारत माता की। डेविड बेकम के लिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आवाज कम है। बोलो वंदे। अभी भी कम है। भारत माता की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस बहुत ही यशस्वी तिरंगा रैली के लिए मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। आज पूरे देश भर में, ना कि पूरे विश्व भर में इस तिरंगा रैली का आयोजन हो रहा है। मैं इतना ही कहता हूं, हमने एक नारा दिया था, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो बस इतना ही नारा
कश्मीर वालों के लिए और पाकिस्तान वालों के लिए काफी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने इतनी प्रगति की है कि हमारा देश दुनिया का 1 नंबर का डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। इतना ही नहीं, हमारे देश ने दुनिया के 30 देशों को हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन का काम करने के लिए किराए से दिया है। ये जो तिरंगा है, इसकी शान जो है, ये शान दुनिया भर में भारत बिल्कुल सर ऊंचा करके हम डोल रहे हैं। कोई हमारे तरफ यदि तिरछी नजर करके देखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, स्वातंत्र वीर सावरकर के भूमि पर मैं आया हूं और सावरकर जी हमेशा ये कहते थे, कोई छेड़ेगा तो उसको, कोई छेड़ेगा तो उसको, बोलो जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। एक बार सभी लोग झंडे ले रहा तो एक नारा देंगे, झंडे ले रहा हो, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी लोगों को करबद्ध भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आपका वंदन है, अभिनंदन है, जो कि आपने इस विशाल तिरंगा यात्रा को आज सफल बनाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आग्रह करता हूं, शांति के साथ ये झंडों को हमारे कार्यकर्ता आपसे लेने आएंगे, उनके हाथ में सौंपते हुए, और अपने अपने घर में 13 तारीख को झंडा मिलेगा, उस झंडा को अपने अपने घर में हम लोग लहराएंगे, 13 तारीख को लगाएंगे और फिर 15 तारीख की शाम को 5 बजे उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की जय। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमको संदेश भेजा था, पूरा देश में हर भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में एक तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा लहराएगी। मैं आज सभी आप सब ने यूट्यूबर भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आकाशवाणी, मैं सबका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आपने भी बड़े उत्साह के साथ, मैंने आपके फेस रीड किया, मेरे जितने सभी मीडिया कर्मी थे उनके चेहरे में उत्साह था। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी हमारे साथ साथ अपने पूर्वजों की तरह कदम से कदम मिलाते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर एक जीत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, वो दिन दूर नहीं है जो हमारे दोनों हाथ काटा, बायां हाथ और दायां हाथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इसी तरह से ये देशभक्त सरकार रही। वो दिन दूर नहीं है कि हमारा फिर अखंड भारत एक होगा। मैं इसके साथ ही आप सभी लोग का धन्यवाद दूंगा। आपने आज इस देशभक्त कार्यक्रम में आज मीडिया वालों ने आकर के बहुत ही अपनी भूमिका, अहम भूमिका निभाई है। आप बहुत ही साधुवाद के, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कुलकर्णी जी से कहूँगा 2 शब्द अपने रखें। दिनांक 9 अगस्त यानी कल से प्रधानमंत्री के अपील पर पूरे देश भर में राष्ट्रभक्तों का एक जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक एक सप्ताह करके तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली निकालना, उसमें देशभक्ति के नारे लगाना। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री के अपील पर पूरे देश भर में सारे राष्ट्रभक्त अपने अपने पार्टियां भूलकर आज तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं। और हम बिल्कुल अभिमान से ये कहेंगे कि ये जो जनसैलाब है, ये जो राष्ट्रभक्तों का हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकालना है, उससे हम गर्व से ज़रूर ये कहेंगे
कितने भी परदेशी शक्तियाँ कुछ भी इस देश में गड़बड़ करने की कोशिश करो, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर जो राष्ट्रभक्त आज देश भर निकला है, वह राष्ट्रभक्त यही संदेशा देता है कि हम सब एक है। और प्रधानमंत्री के इस अपील पर पूरे देश भर में जो राष्ट्रभक्त हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे, वंदे मातरम का नारा ललकार रहे, तो मैं सभी राष्ट्रभक्तों का और आप सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आज आप जिसको ये कहते हैं कि नो पार्टी पॉलिटिक्स, आपने भी हमारा साथ देकर इस तिरंगा रैली में अपना योगदान दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। A to Z, Proce Andaman, Androidi Bazaar, Port Blair से Andaman में, Andaman में A to Z, Proce Andaman, Androidi Bazaar, Port Blair से Andaman में, A to Z से सब ये जानते सब लेना कहाँ से A to Z से जो चाहिए वो पाओ A to Z से वारंटी गारंटी ऐसे कीमत सोच सब मिलेगा सस्ता में अच्छे से A to Z से हर चीज मिलेगी यहाँ सब कुछ एक ही जगह में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
Times of Andaman, journalism redefined.